सोचिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से अचानक गायब हो जाते हैं और ये काम कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम करता है। चलिए आज इसी उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या थी। ये पूरा संकट, ये हंगामा आखिर शुरू कहाँ से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 को। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। यहाँ का नेशनल हाईवे नंबर 12 बांस, फर्नीचर और जले हुए टायरों से पूरी तरह जाम कर दिया गया है। और इस जाम के बीच सैकड़ों लोगों की एक भीड़ ने एक ऑफिस के अंदर 7 न्यायिक अधिकारियों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये लोग कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थे, बल्कि बिल्कुल हम आप जैसे आम लोग थे, शिक्षक, किसान, दुकानदार। तो सवाल उठता है, आखिर इन सीधे साधे आम लोगों ने इतना बड़ा, इतना एक्सट्रीम कदम क्यों उठाया? इसकी वजह सिर्फ एक थी, और वो ये कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आखिर ये समस्या कितनी बड़ी थी? चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी अफरा तफरी की जड़ थे। ये आंकड़ा देखिए, 1.21 करोड़। इतने लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की एक खास जांच से सीधे सीधे प्रभावित हुए। मतलब बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर इसकी चपेट में आ गया। हर 6 में से 1, सोचिए जरा। और इनमें से 61 लाख वोटरों का नाम तो बिना सोचे समझे सीधे सीधे लिस्ट से हटा ही दिया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनके अलावा 60 लाख और वोटरों को एक नई संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब वो ना इधर के रहे ना उधर के, एक तरह से चुनावी अधर में लटक गए। तो ये संदिग्ध वोटर की कैटेगरी आखिर थी क्या? ये रातों रात बना दी गई। और इसका आधार बहुत ही मामूली छोटी मोटी गलतियां, जैसे नाम की स्पेलिंग में ज़रा सा फर्क होना, या किसी के रिकॉर्ड में पिता और बच्चे की उम्र के बीच का फासला 15 साल से कम या 45 साल से ज़्यादा दिखना। बस इतनी सी बात पर किसी को संदिग्ध बनाया जा सकता था। और जानते हैं ये सब कैसे किया गया? इस पूरी कार्रवाई को एक ऐसे सॉफ्टवेयर ने अंजाम दिया जिसे कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया था। हालत ये थी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुद माना कि उन्हें इसकी सटीकता का, इसकी एक्यूरेसी का कोई अंदाजा नहीं था। अरे एक बार तो एक गड़बड़ी की वजह से बंगाल के सारे 7 करोड़ वोटर संदिग्ध मार्क हो गए थे। और तो और कई जरूरी आदेश वो किसी ऑफिशियल कागज पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो विरोधाभास कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या बताया गया और असल में जमीन पर हुआ क्या। तो देखिए, सरकार का कहना था कि इसका मकसद है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना। यह था ऑफिशियल कारण। लेकिन जब डेटा सामने आया तो उसने एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां की। इसकी सबसे भारी मार पड़ी हिंदू शरणार्थी समुदायों और उन मुस्लिम समुदायों पर जो पीढ़ियों से बंगाल में रह रहे थे। ये चार्ट देखिए, ये चीजों को और साफ कर देगा। ये उन अनमैप्ड वोटरों की दर दिखा रहा है, मतलब वो वोटर जिनका 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया। अब हैरानी की बात देखिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ये दर सिर्फ 0.6% थी, जबकि मतुआ समुदाय जो कि हिंदू शरणार्थी हैं, उनके इलाकों में ये दर 9.47% तक पहुंच गई। ये राज्य के औसत से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ 1-2 जगह की बात नहीं थी। जब हम डेटा में और गहराई से उतरते हैं तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। जब हम विधानसभा के लेवल पर देखते हैं तो ये पैटर्न और भी खुलकर सामने आता है। मिसाल के तौर पर कलकत्ता पोर्ट को लीजिए। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन संदिग्ध वोटरों की लिस्ट में उनका हिस्सा 82% था। ऐसा ही कुछ मिठियाब्रूज और भवानीपुर जैसी जगहों पर भी देखने को मिला, मतलब आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। रानीनगर में एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध माना गया, जबकि ठीक पास वाले मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58% तक उछल गया। एक ही इलाके में इतना बड़ा फर्क। और ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ गरीब या आम लोगों पर ही पड़ा। लिस्ट में कुछ नाम देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा। कारगिल युद्ध का एक हीरो, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, एक वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, यहां तक कि 2 मंत्री और इस पूरी प्रक्रिया को चला रहे कुछ बूथ लेवल अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी, जिनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था, उन्होंने अपनी पीड़ा इन शब्दों में बयां की। उन्होंने कहा, यह अपमानजनक और दर्दनाक था।
सोचकर देखिए, एक पूर्व न्यायाधीश को अपने ही देश में अपने मताधिकार के लिए ऐसा महसूस करना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ ये हुआ वो अब क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं और आगे क्या होने वाला है। देखिए, अगर कोई पश्चिम बंगाल में है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करना। अगर नाम लिस्ट से गायब है तो ECI नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल की जा सकती है या फिर अपने नज़दीकी प्रशासनिक दफ्तर में जाकर भी अपील जमा करा सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जिन लोगों के नाम काटे गए उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा अपीलें दायर की हैं। पर आपको पता है अब तक क्या हुआ है? इन 2 लाख में से सिर्फ 2 मामलों में, सिर्फ 2 में ही ट्रिब्यूनल तक सुनवाई हो पाई है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर एक बिना जांचा परखा सॉफ्टवेयर और कुछ व्हाट्सएप मैसेज लाखों लोगों से उनका वोट देने का सबसे बुनियादी अधिकार छीन सकते हैं, तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई उतना सुरक्षित है जितना हम और आप समझते हैं?